हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर फारूक और स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में जिसमें हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। इसमें जो पहली बात आपको याद रखनी है कि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। जो शख्स आप इस तस्वीर में देख रहे हैं उनका नाम है सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। तो इनकी अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, यानी कि जो कानून है रॉलेट उसको इनकी अध्यक्षता में पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है? एनार्कियल और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। क्या है इसका पूरा नाम? एनार्कियल और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है। इसके जो प्रस्तावक हैं वो है सर सिडनी रॉलेट। इनकी अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश पर इस कानून को प्रस्तावित किया गया था। तो ये किसकी अध्यक्षता में प्रस्तावित किया गया था? वो किया गया था सर सिडनी रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट की। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसी कानून को इसलिए लाया गया था कि ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इनको दबाया जा सके। तो इस अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो शक की बिना पर, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो शख्स हैं, ये हम मेरे लिए दुश्मन है। मेरे लिए दुश्मन होने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश जो सरकार है उसके लिए ख़तरा पैदा कर सकता है, तो वो उसे सिर्फ और सिर्फ संदेह की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर जेल में डाल सकता है और अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसे काले कानून की संज्ञा भी दी गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून किससे कहा गया है, तो वो कहा गया है रॉलेट एक्ट को। इसके अलावा इससे इतिहासकारों ने काले कानून की संज्ञा भी दी है। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अखिल भारतीय सत्याग्रह हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया। यानी कि जब ये कानून पारित किया गया तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर यानी ऑल ओवर इंडिया उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह छेड़ा है। तो जब रॉलेट एक्ट पारित हो गया तो इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 की एक बड़ी घटना है भारतीय इतिहास की बात की जाए। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये हैं जनरल डायर, जिन्होंने हुक्म दिया था, जिन्होंने आदेश दिया था कि जो भीड़ जमा है जलियांवाला बाग में उस पर गोलियां चलवाई जाए। तो ये वो शख्स हैं। इनका पूरा नाम क्या है? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। तारीख है 13 अप्रैल 1919 और बैसाखी का दिन है। तारीख है 13 अप्रैल 1919 और दिन है बैसाखी का। स्थान क्या है? जलियांवाला बाग है, अमृतसर पंजाब में है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जो रॉलेट एक्ट है, जो काला कानून है, जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो कानून है, उसके विरोध में पंजाब के जो 2 बड़े नेता है, एक का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम है डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी को लेकर लोग बाग विरोध कर रहे थे। यानी कि इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो इसके लिए लोग बाग जमा हुए थे। तो होता क्या है कि ब्रिगेडियर जनरल हैं डायर, उन्होंने बाग को घेरा और बिना चेतावनी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। और जो अनुमानित आंकड़ा है, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है डेथ का, वो है 379। लेकिन बताने वाले कि ये 1000 से ज़्यादा इसमें मौतें हुई थी। तो ये किस बाग में जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। किसके लिए जमा हुए थे? दो बड़े नेता हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है और डॉक्टर सत्यपाल है। इसकी गिरफ्तारी के विरोध में ये जमा हुए थे। जनरल डायर आता है और गोलियां चलवा देता है। अब जब ये घटना हुई तो प्रतिक्रिया क्या हुई भारत में? तो भारत में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई वो है, भारत में आक्रोश का माहौल उत्पन्न हो गया। तो इस संदर्भ में जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटाई। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, ये उन्होंने लौटा दी इस घटना के बाद। इसके अलावा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। यानी कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश जो
सरकार है उसका समर्थन किया था। समर्थन किस तरह से किया था कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको कहा गया था कि आप ना ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट करें। तो इस संदर्भ में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी। तो गांधी जी ने इस घटना के पश्चात इस उपाधि को लौटा दी। इसके बाद एक है शंकरन नायर, वो वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये तीन बड़ी बातें हैं जो प्रतिक्रिया के रूप में हमें सामने आती हैं, उन्हें याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी उपाधि लौटा देते नाइटहुड की, गांधी जी केसर हिंद की, और शंकर नायर वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उससे इस्तीफा दे देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि हंटर आयोग का गठन करते हैं, यानी कि ये जो ब्रिगेडियर जनरल हैं डायर हैं, इसने जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो इसकी जांच के लिए ब्रिटिश जो सरकार है एक समिति की स्थापना करती है, एक आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग का नाम क्या है? हंटर। तो सवाल बन सकता है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया है? तो हंटर आयोग का गठन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें जो जनरल डायर है उसको दोषी साबित करने के लिए किया गया है, यानी उस पूरे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है उसकी जांच के लिए इसको बिठाया गया है हंटर आयोग को। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।